हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आजकल भारत का स्वर्णिम और अमृत काल चल रहा है। इस स्वर्णिम काल में जहां एम्प्लॉयमेंट का अता पता नहीं है, वहीं महंगाई आसमान छू रही है। एंजॉय दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Got independence in 1947, sir. The country got economic independence for the first time only in 2014. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब तक ऐसे लोग हैं धरती पर और भारत में, तब तक खराब से खराब बजट को तारीफ की कभी कमी नहीं होने वाली है। इनके होने भर से और बोलने भर से हर बजट की शोभा बढ़ जाती है। वित्त मंत्री ने कहा है, We are marking आजादी का अमृत महोत्सव and have entered into अमृत काल, the 25-year-long lead up to India at 100. फिर आप जॉन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, वो लुल हो चुका है। वित्त मंत्री कह रही हैं कि 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम भारत एट 100 पर पहुंचेंगे। 2022 के बजट में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक में बदलने की बात कही। In 2022, 100% of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system. लेकिन यही बात 2015 के बजट में भी कही जा चुकी थी। कौन बताया? The government proposes to utilize the vast postal network with nearly 1,54,000 points of presence spread across villages of the country. चमगादड़ को उल्टा करने से मोर नहीं बनता। बजट ने कहा कि 25 साल आगे देखना है, सूचक चले गए 17 साल पीछे। This, sir, is going to be a game changer in India's economic journey. तुम आदमी हो कि उल्लू की तुम साख्ता? रेलवे के बारे में वित्त मंत्री ने इस बजट में कहा है, वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर के नेटवर्क को रक्षा कवच के अंतर्गत लाया जाएगा। 2004 में कोंकण रेलवे के 760 किलोमीटर रूट को रक्षा कवच के दायरे में लाने की घोषणा है। और इस पीआईबी की इस रिलीज में लिखा है कि 598 एसीडी लगाए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि रक्षा कवच का काम तो बहुत पहले से चल रहा है। राइट? माय गॉड, ये बात किसी ने सोची नहीं। And I want to thank the finance minister for giving the most futuristic and the most tech-savvy budget ever in the country's history in the budget 2022. अबे घूंचू, ये भी समझाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह 2015 में 2022 के लिए 10 टारगेट तय किए गए, लेकिन जब 2022 आया तो उन टारगेट की बात ही नहीं हुई। तुमने कछु किया ही नहीं और हमने तो कुछ देखा भी नहीं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक विषमता के विष का शिकार है। नौजवान बेरोजगारी का विष पी रहा है। Those who are hardworking, talented, meritorious young people coming from the modest of backgrounds, they have enough number of opportunities. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। क्या प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता कि 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए गए हैं? क्या मोदी सरकार ये नहीं जानती कि 60 लाख से अधिक छोटे छोटे उद्योग धंधे उन पर तालाबंदी हो गई है? क्या उन्हें ये नहीं मालूम कि इस देश के 54% लोगों की आय कम हो गई है? सत्यानाश हो गया। क्या उन्हें ये नहीं मालूम कि केवल 142 लोग ऐसे हैं जिनकी आय 23 लाख करोड़ से बढ़कर 56 लाख करोड़ हो गई है? ये भी तो सच है। सरकार ने कहा 60 लाख रोजगार पैदा होगा, लेकिन कैसे होगा, किस तरह का रोजगार पैदा होगा, कितना पैसा मिलेगा, कोई ठोस जवाब नहीं। मेरा भी यही ख्याल था। The members from the opposition have been relentlessly making baseless and, dare I say, logic-less arguments criticizing the government that there is an increase in unemployment. तेरे को ये झटका क्यों लगा? खबर ऐसी है। डेटा ऐसा नहीं बता रहा है। केंद्र सरकार में 9.25 लाख पद खाली, उनकी भर्ती का भी कहीं कोई जिक्र नहीं। इस अमृत काल में जिनके पास नौकरी है वो कम सैलरी का विष पी रहे हैं। आम लोग महंगाई के कारण गरीबी का विष पी रहे हैं। इस काल में अमृत का कौन सा ऐसा लक्षण है? अरे हम तो कहता हूँ इसमें जरूर कोई विरोधी पार्टी का हाथ है। सवाल था कि मिडिल क्लास को टैक्स में राहत नहीं मिली, तो जवाब मिला किसान, लघु उद्योग, जिन्हें सस्ते मकान मिलने हैं, क्या वे मिडिल क्लास नहीं है? वित्त मंत्री ने कहा, क्या जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते मकान मिल रहे हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत, सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए जिन किसानों को मिल रहा है, उन्हें मिडिल क्लास कहा जाएगा? एल्ला विषम मंगल किड़ी युलम। जिन योजनाओं का नाम गिनाकर
वित्त मंत्री मिडिल क्लास का बता रही हैं। प्रधानमंत्री उन्हीं योजनाओं में से कुछ का नाम गिनाकर गरीब क्लास का बता रहे हैं। मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं। 2022 के बजट में 2022 कहां गया? Sir, today the Prime Minister in the budget has promised new urban planning. ना मदारियां डमरू, लेकिन लंगूर कैसे तुम हिला हिला के नाच रहा है। He has promised urban infrastructure. स्मार्ट सिटी का तो जिक्र ही बंद हो गया है। स्मार्ट सिटी बहुत स्मार्ट निकली, चुपचाप निकल गई कहीं। Creation of metros, creation of this thing. ये आदमी किस टाइप के हैं भाई? जब आदमी को इज्जत की उम्मीद ना हो और मिल जाए ना, तो उसकी लॉयल्टी 10 गुना बढ़ जाती है। 2015 में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 10 बिंदु तय किए गए थे। बताया गया था हर परिवार को छत मिले, शहर और गांवों में 6 करोड़ घर बनेंगे। इतने नहीं बने और टारगेट भी घटा दिया गया। हर घर में बिजली होगी, पानी की सप्लाई होगी, शौचालय होगा, सड़क से जुड़ा होगा घर, हर एक घर के सदस्य को रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर की जाएगी, 2.25 लाख बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 2 लाख किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी, हर गांव हर शहर में मेडिकल सुविधा मिलेगी। इसका कहीं जिक्र नहीं है। फिर भी आपको बताया जा रहा है कि अब विजन अगले 25 साल का है, जब भारत की आजादी की 100वीं सालगिरह मनाई जाएगी। और उस साल 25 साल पुराने विजन के पूरे होने का कोई हिसाब नहीं दिया गया, तब जैसा इस साल नहीं दिया गया। इनकम टैक्स में कुछ नहीं हुआ, इसका जवाब हम दे सकते हैं। जब इनकम ही नहीं बढ़ रहा है आपका, तो इनकम टैक्स में राहत लेकर आप करते भी क्या? देखिए जो हुआ वो हो चुका। The country has witnessed an economic miracle in the last 7 years. झूठ बोल रहा तू? चल मुर्गा बन जा यहाँ पर और बोल कुकड़ू कू। आजकल ऐसी दलीलें खूब चल जाती हैं व्हाट्सएप, जैसे हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, चारों तरफ सच्चाई की भरमार है और झूठ अपनी अटैची लेकर भारत से चीन चला गया है। I am sorry, बाबू। 2021-22 के बजट में पीएमई विद्या का बजट 50 करोड़ रखा गया। यह राशि कितनी मामूली है, और संशोधित बजट का यह हिस्सा जो स्क्रीन पर है, तो 50 करोड़ की जगह क्या आप पढ़ पा रहे हैं कि 1 लाख लिखा हुआ है? सॉरी बाबू। इस बार के बजट में क्या 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है? माफ कर दो बाबू। 50 करोड़ का बजट बनाकर 1 लाख, क्या सरकार के यही अमृत वचन है? समझी उठाए लो। 1 लाख रुपए का कोई बजट होता है? अक्षत छिड़कना है या जल छिड़कना है? सॉरी बाबू। इसी तरह से पिछले साल हेडलाइन बन गई कि सरकार 10,000 एफपीओ बनाएगी। ये किसान उत्पादकों का एक किस्म का सहकारी संगठन है। घोषणा हो गई कि 700 करोड़ दिए जाएंगे, लेकिन दिया गया 250 करोड़। तो गया कहां? जुलाई 2021 में इस योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी और फिर हेडलाइन छप गई कि 2027-28 तक 6,965 करोड़ की मदद से 10,000 एफपीओ बनाए जाएंगे। तो इस हिसाब से हर साल 980 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए थे, लेकिन यहां तो पहले साल का बजट ही 250 करोड़ है। फिर से वही पैटर्न। मुझे माफ कर दो बाबू। 5-6 साल के टारगेट को मिलाकर बजट में घोषणा करो, ताकि बजट और टारगेट दोनों बड़ा लगे और उसके बाद हिंदी अखबारों में हेडलाइन मोटी मोटी हो जाए। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी भारी कटौती हुई है। 1,40,000 करोड़ से घटाकर 1,05,000 करोड़ कर दिया गया है। बर्तन साफ करना। खाद्य सब्सिडी भी 2.9 लाख करोड़ से घटाकर 2.1 लाख करोड़ कर दी गई है। पानी भरना। यूपी में चुनाव है तो मार्च तक महीने में 2 बार मुफ्त राशन दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद मजदूरी कर रहा। अमृतकाल में प्रवेश करने के बाद भी भारत की आम जनता को भूखमरी का विषपान करना होगा। Education to technology, aviation to space, soil to infrastructure. This government has transformed the country in every way. कथे सरकार ने चिकित्सा और जन स्वास्थ्य का बजट 74,820 करोड़ से घटाकर 41,011 करोड़ कर दिया है, लेकिन हेल्थ सिस्टम पर तो और खर्च होना चाहिए था। कई मंत्रालयों के बजट घटा दिए गए हैं या जस के तस रखे गए हैं। देश की जनता ने पेट काटकर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क के रूप में करीब 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए। खुद को गरीब बनाकर इस देश की जनता ने सरकार का खजाना भर दिया। उसके स्वास्थ्य से लेकर मनरेगा तक का बजट इस बजट में कम कर दिया गया। का है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? का हुआ? का बोलो ना। अब कई एंगल से सवाल उठ रहे हैं कि सरकार पूरा पैसा भी खर्च नहीं कर पाई और मुद्रास्फीति को जोड़कर देखें तो खर्चा बहुत कम कर पाई। तुम्हारी बात ठीक है,
ये बात हमें काहे नहीं सूझी पहले। पीएम गति शक्ति का ऐलान हुआ, जबकि इंफ्रा प्रोजेक्ट का ऐलान 100 लाख करोड़ का तो 2019 से हो रहा है। 25 साल आगे देखने के लिए कहा जा रहा है, जबकि बजट खुद 5 साल 3 साल 17 साल पुराने बजट का माल नया बताकर पेश कर रहा है। देश कभी न भूले। The young of India must know what they have done, sir. फिर चिल्ला रहे हो? Sir, the young of India, the present generation of India must know what was the price this country paid for this mindless obsession. अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। चलो चलो ओवर एक्टिंग मत करो, चलो।